हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्टाइज के यूट्यूब चैनल पे। तो रिसेंटली जो भारतीय आर्मी है, यहाँ पर इन लोगों को और ज़्यादा रशिया का ये एक सिस्टम है जिसको बोला जाता है इग्ला एस विश्वराज। ये जो सिस्टम है ये मिल रहा है। ये बेसिकली एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं। ये दीज आर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स एंड मोर ओवर ये जो है ये भारत की जो लॉन्ग स्टैंडिंग गैप है हमारी खासकर एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को, इनको ये एनहेंस करेगा, इनको एड्रेस करने का काम करेगा जो कि कई सालों से पेंडिंग है। इसके बारे में हम और कुछ चीज़ें जान लेते हैं। अब अगर हम इससे देखेंगे तो यहाँ पर ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको मैन पैड भी कहा जाता है। नाउ ये जो मैन पैड्स हैं ये यहाँ पर रशिया ने डेवलप किए हैं। ये हाथों से या हैंड हेल्ड डिफेंस सिस्टम की तरह वर्क कर सकते हैं और ये कोई इंडिविजुअल या फिर एक क्रू, कई लोगों का इसको यूज़ कर सकता है। किन एरियाज़ में ये यूज़ हो सकते हैं, तो ये जो हैं ये जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट होता है इनको ये डिसेबल कर सकते हैं। मोर ओवर एयर टारगेट जैसे कि जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं या जो ड्रोन्स होते हैं उनको ये आसानी से टारगेट करके गिरा सकते हैं। यहाँ पर ये सोल्जर की ध्यान रहे कि ये बेसिकली दिस इज ऑल्सो नोन एज लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, क्योंकि लास्ट में जब सारी चीज़ें काम करना बंद कर जाएंगी, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, यूएवीज, एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क होगा, तो ये सोल्जर की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें सबसे पहला आता है 9M342। ये इसमें मिसाइल्स बेसिकली होती हैं। देन यहाँ पर 9P522, यहाँ पे लॉन्चिंग मैकेनिज्म है, इसमें ये लॉन्चिंग मैकेनिज्म है। देन यहाँ पर एक और है दैट इज 9V8662, ये जो है ये मोबाइल टेस्ट स्टेशन है। एंड देन वी हैव 9F7192, ये जो है ये बेसिकली टेस्ट सेट है। ये चीज़ें इतना खासकर यूपीएससी के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है, बट देयर आर थिंग्स लाइक दिस। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये एक साथ वर्क करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस सोल्यूशन देने के लिए। ये जो है ये सोल्जर की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हमने देखा था जब भी एनिमी कॉम्बैट होता है एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, यूएवीज के अगेंस्ट। नाउ यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो रेंज लगभग 500 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक की इसकी टोटल रेंज देखी जाती है। ये टारगेट्स को लगभग 3.5 किलोमीटर तक के जो ऊंचे टारगेट्स होते हैं इनको आसानी से यहाँ पे ये टैकल कर सकता है। अब यहाँ पर इनकी स्पीड से रिलेटेड भी बात आती है। जो स्पीड होती है मिसाइल की ये जनरली होती है 400 मीटर्स पर सेकेंड, और इसका जो डिप्लॉयमेंट टाइम होता है वो लगभग 13 सेकंड का डिप्लॉयमेंट टाइम होता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस ये रहेगी कि ये जब एक्विजिशन में आएगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा भारत के एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करने के लिए। पर्टिकुलरली जो माउंटेनियस रीजन्स हैं वहाँ पर ये आसानी से यूज़ हो सकती है। नाउ इसकी अगर हम कैपेबिलिटीज़ की यहाँ पर बात करेंगे तो कैपेबिलिटीज़ में हाथों से चलाया जा सकता है। इसको डिज़ाइन किया गया है लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के लिए, हमने देखा। मोर ओवर ये जो है ये एक न्यू एयर डिफेंस यूनिट की तरह वर्क करेगा, खासकर कि हाई माउंटेन रेंजेस में और भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर्स में यूज़ हो सकता है जहाँ पे चाइना और भारत के अक्सर आपको क्लैशेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इसका एक रेजिमेंट जो है इसको ऑलरेडी इक्विप कर दिया गया है इन सिस्टम्स के साथ। इसके फ्यूचर की बात करेंगे तो डिप्लॉयमेंट के बाद यहाँ पर आर्मी ये प्लान कर रही है कि यहाँ इसके बाद यहाँ एडवांस्ड जो लेज़र बीम होती है उसका इस्तेमाल किया जाए या फिर इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाए, जिनको बोला जाता है विश्वराज। इनको यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। मोर ओवर ये जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ बेसिकली DRDO, इसने ऑलरेडी सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट कर लिए हैं इंडिजीनियस विश्वराज बनाने के लिए, इन मिसाइल्स बनाने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप दिखाता है सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर भारत का एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी। इसकी रेंज परफॉर्मेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था इसकी रेंज जो है वो लगभग 500 मीटर से लेकर के 6000 मीटर्स या 6 किलोमीटर्स तक है। ये टारगेट को लगभग 3.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक टारगेट कर सकता है। इसकी स्पीड भी हमने देखी थी, दैट वाज अराउंड 400 मीटर पर सेकेंड। एंड मोर ओवर इसका जो डिप्लॉयमेंट टाइम था दैट वाज अराउंड 13 सेकेंड्स। नाउ वी हैव आवर टुडेस फिल्म स्टडीज क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द इग्ला विश्वराज सिस्टम इज बीइंग acquired by the Indian Army to address a gap in its air defense capabilities against long range ballistic missiles, high flying fighter jets,
low-flying aircraft, helicopters, and UAVs, intercontinental ballistic missiles. So you can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have today's main practice question. The question says, the Indian Army is inducting the IGLA-S Vishoraj system to address a critical gap in its air defense capabilities. Explain the key features of the system and discuss its significance for India's defense strategy, particularly in the context of its mountainous borders. Additionally, analyze the plans for indigenous development of the future Vishoraj systems. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you, have a nice day, and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.